Audio Jungle। नमस्कार, आप देख रहे हैं शीर्षक न्यूज। तो आइए दोस्तों, बात करते हैं आज 21 जून 2020 रविवार हो चुका है और जानेंगे दोस्तों आज के इस वीडियो में देश भर के मुख्य समाचार तथा तमाम बड़े खबरों को। जी हाँ, मोदी सरकार की तरफ से प्रवासी मजदूर के लिए नई योजना की शुरुआत की गई है। इसके अलावा भी आज 21 जून को सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है। साथ ही दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस भी है आज, तथा आज के दिन को फादर्स डे के रूप में भी मनाया जा रहा है। बहुत खास है ये दिन, तो बिल्कुल ध्यान से बने रहिएगा हमारे साथ तथा इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हमारी सारी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के साथ आज फादर्स डे भी है। आप सभी को हैप्पी फादर्स डे। आपके पिता की खुशी आपके साथ हमेशा बनी रहे, यही हमारी दुआ है। तो आइए बताते हैं कि आखिर फादर्स डे मनाया क्यों जाता है। सोनेरा डोड के नाम की एक नन्ही सी लड़की थी, तभी उसकी मां का देहांत हो गया। पिता विलियम स्मार्ट ने सोनेरा को जीवन में मां की कमी कभी महसूस नहीं होने दी और उसे मां का भी प्यार दिया। एक दिन यूं ही सोनेरा के दिल में ख्याल आया कि आखिर एक दिन पिता के नाम क्यों नहीं हो सकता। इस तरह 19 जून 1910 को पहली बार फादर्स डे मनाया गया। वहीं 1924 में अमेरिकी राष्ट्रपति कैल्विन कोली ने फादर्स डे पर अपनी सहमति दे दी। तब से पूरे विश्व में तीसरे रविवार को फादर्स डे मनाया जाता है। दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में हैप्पी फादर्स डे जरूर लिखें। दोस्तों आज 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को संबोधित किया। उन्होंने कहा, छठे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की शुभकामनाएं। ये दिन एक प्रकार से एकजुटता का दिन है, वननेस ऑफ ह्यूमननेस का दिन है। उन्होंने आगे यह भी कहा कि बच्चे बुजुर्ग सभी योग से जुड़े तथा ये दिन फैमिली बॉन्डिंग बढ़ाने का दिन है। उन्होंने आगे कहा कि कोरोना से लड़ने के लिए योग करें। आपको बता दें कि कोरोना संकट के बीच आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है। कोरोना वायरस के चलते इस बार लोग एक स्थान पर जमा नहीं होंगे और डिजिटल प्लेटफॉर्म और घर पर ही योग दिवस मनाएंगे। यह पहली बार है जब डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। भारतीय वायुसेना प्रमुख का चीन को जवाब, कहा सैनिकों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाने देंगे। जी हां, भारत के वायुसेना प्रमुख आरकेएस भदौरिया ने शनिवार को कहा कि भारत शांति स्थापित करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है, लेकिन गलवान घाटी में दिए गए सैनिकों के बलिदान को व्यर्थ नहीं जाने देंगे। उन्होंने कहा कि यह स्पष्ट रहे कि हम पूरी तरह तैयार हैं और किसी भी विकट स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह तैनात भी हैं। चुन चुनकर चाइनीज सामान पर लगेगा बैन, सरकार बना रही है लिस्ट। जी हां, लद्दाख घटना के बाद चीनी कंपनियों और चाइनीज सामान का बहिष्कार की मुहिम तेज हो गई है। सरकार ने फैसला लिया है कि भारत चीन पर निर्भरता कम करेगा और आत्मनिर्भर भारत को सपोर्ट करेगा। इसके लिए केंद्र ने इंडस्ट्री से कहा है कि वह उन सामानों की लिस्ट तैयार करे जिसे चीन से खरीदा जा रहा है। इंडस्ट्री से डिटेल रिपोर्ट मिलने के बाद सरकार गैर जरूरी सामानों की पहचान करेगी जिसे चीन की बजाय लोकल स्तर पर ही तैयार किया जा सके। इंडस्ट्री अपनी लिस्ट में उन सामानों को विशेष रूप से बताएगी जिसका आयात बंद करना अभी संभव नहीं है। भारत चीन तनाव पर बोले डोनाल्ड ट्रंप, कहा मुश्किल हालात, दोनों देशों से कर रहे हैं बातचीत। जी हां, लद्दाख में चल रहे भारत चीन तनाव को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि इस वक्त कठिन परिस्थिति में भारत और चीन से वो बात कर रहे हैं। इससे पहले अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पॉम्पियो ने कहा था कि चीनी सेना भारतीय सीमा पर तनाव को भड़का रही है। उन्होंने चीन की सत्तारूढ़ कम्युनिस्ट पार्टी को दुष्टता करने वाली पार्टी करार दिया था। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि यह बहुत मुश्किल स्थिति है, हम भारत से बात कर रहे हैं, हम चीन से भी बात कर रहे हैं, उनके बीच वहां बड़ी समस्या हो गई है, उनके बीच झड़प हो रही है, हम देखेंगे कि क्या कर सकते हैं, हम कोशिश करेंगे कि उनकी मदद करें। शहीद कर्नल और 19 अन्य जवान के परिजनों को कुल 5 करोड़ रुपए की सहायता राशि देगी तेलंगाना सरकार। जी हां, तेलंगाना सरकार ने लद्दाख की गलवान घाटी में भारत चीन के सैनिकों के बीच हुई हिंसक झड़प में शहीद हुए कर्नल और 19 अन्य जवानों के परिजन को शुक्रवार को अनुग्रह राशि दिए जाने की घोषणा की। मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने कहा कि सीमाओं की सुरक्षा करने वालों को यह संदेश दिया जाना चाहिए कि पूरा देश उनके साथ है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना सरकार शहीद कर्नल बी संतोष बाबू के परिवार को 5 करोड़ रुपए की अनुग्रह राशि देगी। बाकी शहीद जवानों के परिजनों को 10-10 लाख रुपए की अनुग्रह राशि प्रदान करेगी। बयान के मुताबिक
मुख्यमंत्री ने सीमा पर जारी गतिरोध के मद्देनजर वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए बुलाई गई सर्वदलीय बैठक के दौरान पीएम मोदी से कहा कि केंद्र और अन्य राज्य सरकारों को भी शहीद के परिजन की सहायता देनी चाहिए। प्रवासी मजदूरों पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि बिहार लौटे प्रवासी अब काम करने के लिए बाहर नहीं जाना चाहते हैं। जी हां, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शनिवार को कहा कि अन्य राज्यों से बिहार लौटे प्रवासी अब काम करने के लिए बाहर नहीं जाना चाहते। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार लगातार ऐसे लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा कि ऐसी योजनाएं लौटे मजदूर के लिए लाभकारी होगा। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बैठक में कहा कि केंद्र की अगुवाई में शुरू होने वाली यह योजना उन प्रवासी श्रमिकों के लिए काफी लाभकारी होगी जो अभी दूसरे राज्य में नहीं जाना चाहते हैं। पीएम मोदी ने लॉन्च की रोजगार योजना, 6 राज्यों के 116 जिलों को मिलेगा फायदा। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को दूसरे राज्यों से लौटकर आए प्रवासी मजदूरों को उनके घर के आसपास ही रोजगार देने के लिए 50,000 करोड़ रुपए की लागत से गरीब कल्याण रोजगार योजना की शुरुआत की। यह योजना बिहार के खगड़िया जिले से शुरू की गई है। इस योजना का मकसद वापस आए प्रवासी श्रमिकों और गांव के लोगों को सशक्त बनाना, स्थायी स्तर पर विकास को गति देना और आजीविका के अवसर को प्रदान करना है। तो आइए दोस्तों, जानते हैं कि चीनी वायरस को लेकर क्या ताजा अपडेट और आंकड़े आ रहे हैं। जी हां, तो मैं आपको बता दूं कि देश में अब तक 4 लाख से ज्यादा केसेस हो चुके हैं, जिनमें से 2,16,730 लोग रिकवर्ड हो गए हैं तथा मृतकों की संख्या 13,000 से ज्यादा हो चुकी है। इसके अलावा स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार सबसे ज्यादा केसेज महाराष्ट्र राज्य में है, जहां पर केसेज की संख्या 1,24,000 तक पहुंच चुकी है। और अलग अलग राज्यों के आंकड़े आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। दोस्तों, अगली खबर भी कोरोना वायरस को लेकर है। तो मैं आपको बता दूं कि देश में रिकवरी रेट 54.13% हो चुका है। पिछले 24 घंटे में ठीक हुए 9,120 मरीज। भारत में शनिवार को कोविड-19 के एक दिन में सर्वाधिक 14,516 नए मामलों के सामने आने के साथ साथ देश में संक्रमितों की कुल संख्या 4 लाख के ऊपर पहुंच गई। वहीं मौत के 375 नए मामलों के साथ अब तक 12,948 लोग इस संक्रमण से जान गंवा चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि देश में रिकवरी रेट 54.13% हो चुका है। देश में अब तक 2,13,830 लोग ठीक भी हो चुके हैं। पिछले 24 घंटे में 9,120 लोग ठीक हुए हैं। दोस्तों, साल का सबसे बड़ा सूर्य ग्रहण शुरू हो चुका है। जी हां, साल के सबसे बड़े दिन यानी आज 21 जून को सूर्य ग्रहण लगना शुरू हो गया है। 25 साल बाद ये पहला मौका है जब वलयाकार यानी अंगूठी की तरह दिखने वाला ग्रहण लगा है। सूर्य ग्रहण के दौरान भारत के कई शहरों में आसमान में सूर्य का घेरा एक चमकती अंगूठी की तरह नजर आएगा। इससे पहले वर्ष 1995 में इस तरह का ग्रहण देखा गया था। आपको बता दें कि सूर्य ग्रहण सुबह 9:15 से शुरू होकर दोपहर 3:04 तक चलेगा। तो आइए दोस्तों, अब हम अगले 24 घंटे के दौरान देश भर के संभावित मौसम के पूर्वानुमान को जानते हैं। जी हां, अगले 24 घंटे के दौरान पूर्वी उत्तर प्रदेश, उत्तर पूर्वी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उप हिमालय पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड के साथ साथ केरल और तटीय कर्नाटक के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश के आसार हैं। वहीं शेष पूर्वोत्तर भारत, गंगीय पश्चिम बंगाल, ओडिशा, तटीय आंध्र प्रदेश, विदर्भ के कुछ हिस्सों, कोंकण, गोवा, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगिट बल्तिस्तान, मुजफ्फराबाद, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और पूर्वी राजस्थान में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। जबकि मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र, पश्चिमी मध्य प्रदेश और तेलंगाना में भी कहीं कहीं हल्की बारिश के साथ साथ 1-2 स्थानों पर मध्यम बौछारें गिर सकती है। जबकि दक्षिणी गुजरात, आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, अंडमान व निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप में हल्की बारिश का अनुमान है।